इनको सबको जगह दीजिए, आगे दीजिए। मैम काफी अच्छा लगा, आप दौरा कर रही हैं, आप ऊपरनाग में इस वक्त मौजूद है, बताइए इस दौरे के हवाले से। मैम आराम आराम से ये हमारी कोशिश यही है इस सरकार की, जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोगों के पास जाके उनकी मुश्किलें सुने, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो। हम जाना चाहते हैं लोगों के पास और लोगों के जो ज़बानी चीज़ें आती हैं उनमें से हमें भी मदद होती है काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की, चाहे वो PHCs हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो। क्योंकि लोग जब हमें कहते हैं, या ऑनरेबल MLA साहब जो यहाँ पे है ज़फ़र अली साहब, तो इन की कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने कई बार डिमांडें की हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी। हमने कोशिश की कि इस दूर दराज इलाके में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो ज़रूर हों, और उसके बाद जहाँ इनको मुश्किलें हैं, जैसे ज़फ़र साहब बता रहे थे कि डायलिसिस यहाँ नहीं हो रहा है, अभी डायलिसिस यूनिट नहीं है। डायरेक्टर साहब है मेरे साथ, मैंने इनको कह दिया है कि थोड़ा सा जगह मिल जाए हॉस्पिटल में, डायलिसिस यूनिट हम शुरू करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको अनंतनाग जाना पड़ता है, वहाँ पे भी रश होता है। ताकि हम इन दूर दराज इलाकों में, जैसे हमने कई एरियाज़ में ऑलरेडी डायलिसिस यूनिट शुरू किए हैं, इस एरिया में भी, कोकरनाग में भी हम डायलिसिस यूनिट शुरू करेंगे। दूसरा, इन्होंने एम्बुलेंस जो इनके पास है ऑलरेडी 108, वो बुरी कंडीशन में है, लेकिन मैंने ऑनरेबल MLA जो है हमारे ज़फ़र साहब, इनको मैंने कहा है कि हमारे पास कुछ नए एम्बुलेंसेस हैं, कोकरनाग के लिए ज़रूर एक नई एम्बुलेंस देंगे जो फुली इक्विप्ड है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो। अगर खुदा न खास्ता कभी भी बीमार को शिफ्ट करना पड़े, उसको हम बचा सकें। टाइमिंग भी आपने चेंज की, काफ़ी पजीराई आप हासिल कर रही है। मैम स्कूल टाइमिंग्स के हवाले से बताइए। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइमिंग जो है वो चेंज करनी पड़ी। काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे। सबसे ज़्यादा जो मॉर्निंग असेंबली में सुबह मुश्किल आती थी बच्चों को, तो इसलिए हमने टाइमिंग जो है वो चेंज करी है। और इसके अलावा अभी देखते हैं गर्मी का क्या हाल रहता है, फिर उसके बाद समर वेकेशंस की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको भी जो है अप्लाई करेंगे समर वेकेशन। मैम हायर सेकेंडरी के बगल में एक स्कूल है, यहाँ पर मिडिल स्कूल, 2 कमरों पर मुश्तमिल है। एक तो आपने SOP जारी किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या कहना है? क्या मुश्किलात है हमको? 2 कमरों में मिडिल स्कूल है और 3 का शेड है, बच्चों के लिए एकोमोडेशन हमने इस बार कोशिश की है। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स के जो हेड है, HODs, उनको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए हैं। जो हमारे ACS साहब है, और वो भी उस मीटिंग में थे। हमने कोशिश की है कि हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जो हमने डिमांड्स ली हैं ऑलरेडी, जो रेंटेड बिल्डिंग में है या जहाँ पे एडिशनल रूम बनाने हैं समग्र में, जिसमें काफ़ी पैसा पिछले बार आया लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। इस बार मैंने ये मैंडेटरी बनाया है कि जो पैसा हमें मिला है उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ एडिशनल रूम की ज़रूरत है वो बनाएंगे, जहाँ नए बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत हो वो बनाएंगे। लैंड जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं इस सरकार के दौरान। आज मैं समझती हूँ कि कम टाइम 6-7 महीने आप किसी सरकार को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो इस सरकार ने काम संभाला है, काफ़ी हद तक हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हो गया, अब कुछ नहीं करना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उन मुश्किलात का हमने पहले ही इलेक्शन से पहले ही कहा है कि हम लोगों की बात सुनेंगे, ये लोगों की सरकार है, और सुन के उन मसाइल को हल भी करेंगे।